Hello, welcome back on this channel of UKIC Official. My name is Kushali Kachi. अगर अभी भी आप लोगों ने ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और कमेंट में आज लिखिए 12th, क्योंकि हम लोग अब 12th स्टैंडर्ड में स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो लोग गुजरात बोर्ड में हैं 12th स्टैंडर्ड में और वो 2025 में बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं। ठीक है, उन सारे लोगों के लिए है। और ये एक ऐसा सवाल मैंने लिया है कि एक सिंपल सी चीज कि सभी लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि क्या मैम 12th इजी है या टफ। देखते हैं, हर चीज मैं आपको समझाने वाली हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि 12th स्टैंडर्ड में आपके टोटल सब्जेक्ट्स हैं 7, जिसमें आ जाते हैं अकाउंट्स एंड सीको भी है, ये मेजर रहेंगे। बाद में आता है, मैं इंग्लिश मीडियम के लिए बना रही हूँ तो 5th सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होगा। जो आपका 6th सब्जेक्ट है वो काफ़ी स्टूडेंट्स गुजराती ही लेते हैं क्योंकि गुजरात बोर्ड में पढ़ते हैं, पर काफ़ी स्टूडेंट्स वैसे भी होते हैं कि उनकी मदर टंग कुछ अलग है या तो फिर वो CBSE बोर्ड से गुजरात बोर्ड में आए तो वो हिंदी लेंगे। इन दी 7th सब्जेक्ट वुड बी कंप्यूटर या तो फिर SPCC। ठीक है, और अगर आप मेरी राय मांगेंगे कि आपका मतलब कंप्यूटर ले मैम कि SPCC, क्योंकि काफ़ी स्कूल्स अब जो है वो आपको ऑफर करती है ये दोनों सब्जेक्ट्स में से चूज करना, तो आई वुड ब्लाइंडली ट्रस्ट कि आप हो सके तो SPCC लीजिए। उसका एक रीज़न है कि आपको उसमें थ्योरी में स्कोर करना अच्छा रहेगा, बट स्टिल इफ़ यू आर लाइक कि नहीं मैम मुझे कंप्यूटर अच्छा है, मुझे MCQs एकदम अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जाते हैं हम लोग आगे। सबसे पहली चीज़, हमारे गुजरात में हज़ारों बच्चे 12th की बोर्ड की एग्ज़ाम्स देते हैं, और मैं कॉमर्स की बात करूँ, 12th बोर्ड्स की एग्ज़ाम्स देते हैं। काफ़ी बच्चों को ये पूरा जो सफ़र है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी लगता है। ईजी इसलिए लगता है, पहली चीज़ कि वो एक तो पहले होते हैं एवरेज, और एवरेज में भी क्या होता है कि जब आप थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आइडिया है तो आप 50 to 60 के बीच में स्कोर एकदम आराम से कर सकते हैं। तो वो लोगों को ऐसा ही लगता है कि मैंने उतनी एफर्ट्स नहीं डाली थी पर मुझे 50-60% तो ऐसे ही आ गए। तो एक वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ वो भी है। और काफ़ी बच्चों को अगर हम लोग पूछते हैं तो वो लोग बोलेंगे कि नहीं मैम बहुत ही ज़्यादा टफ था। मैं बोलूँगी बीच वाला रास्ता है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि 12th जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। ऑफ कोर्स मैं ये जगह पे खड़ी हूँ तो आप लोग भी बोलेंगे मैम आपकी तो 12th की बोर्ड्स एग्जाम ऑलरेडी हो चुकी है तो आप ऐसा ही बोलोगे। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, सफ़र टफ ही है, पर वैसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है। आप अच्छे से स्ट्रैटेजिकली हर चीज़ करोगे तो सब कुछ सही रहेगा। दूसरी चीज़, काफ़ी बच्चों के लिए टफ ये भी इसलिए हो जाता है क्योंकि वो लोग 11th को बहुत लाइटली लेते हैं, हो जाएगा ठीक है चलता है, 11th ही है ना, 12th में बोर्ड्स है देख लेंगे उस टाइम पे, और इसी वजह से उनका जो बेस है फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट या तो फिर जनरल एंट्रीज के बेस वो बहुत ही कच्चे रह जाते हैं। ठीक है, और काफ़ी बार मीन मीडियन मोड वाले टॉपिक में भी फॉर्मूला तक वो हो जाता है कंटिन्यूस डिस्क्रीट। वो अब अगर आपने बहुत अच्छे से किया होगा तो आपको आइडिया है कि काफ़ी बार क्या हो जाता है वो ट्विस्ट, मीडियन में तो बहुत ट्विस्ट हो जाता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में। ठीक है, और वो कंटिन्यूस में भी इनफैक्ट आपका जो अगर रेंज है 0 to 10 या तो 0 to 9, 10 to 19 ऐसा अगर आपका क्लास है तो उसमें मीडियन अलग हो जाता है। ठीक है, तो जिसको नहीं अभी भी ऐसा लग रहा है मैम क्या बोल रहे हैं तो समझ लो। ठीक है, तो 11th स्टैंडर्ड काफ़ी लोगों को वैसा, 12th स्टैंडर्ड काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है बहुत टफ हो गया क्योंकि उन लोगों ने 11th में उतने एफर्ट्स ही नहीं डाले। ठीक है, काफ़ी लोग जो है बहुत ज़्यादा लिखते रहते हैं। ठीक है, लिखते रहते हैं, मेरे माइंड में इतना थॉट है मैं फटाफट लिख देता हूँ, पर बाद में मेरे पास ही खुद आते हैं और मुझे बोलते हैं मैम मुझे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, स्कूल वाले मुझे मार्क्स नहीं देते हैं। मैं यहाँ पे भी, जैसे हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी होती है अहमदाबाद में, हमारी 2 जगह पे, सैटेलाइट और साउथ भोपाल में, तो वहाँ पे भी मुझे बोलते हैं कि मैम मैं इतना यहाँ पे लिखता हूँ तो भी कोच आप क्यों नहीं देते। तो मैं एक सिंपल सी चीज़ बोल रही हूँ कि चल अपन दोनों साथ में ये रीड करते हैं, और जब रीड करते हैं तब पता चलता है कि जो लिखा गया है वो एक्टिव पैसिव यूज़ किया गया है या तो फिर टॉपिक से बहुत डाइवर्टेड चीज़ें लिखी है तो मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, इतना भी डाइवर्टेड नहीं होना चाहिए, और आपको जस्ट ऐसा ही नहीं होना मैंने लेंथ भर दी तो मतलब मार्क्स मिलने चाहिए, नहीं, आपका कॉन्सेप्ट कुछ तो वहाँ पे मेंशन किया, की पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, और काफ़ी बच्चे क्या होते हैं एंड मोमेंट तक स्ट्रेस में ही रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि क्या चल रहा है, कि लास्ट में उनको आइडिया आ जाता है कि अब रायता फैल चुका है, अब मेरे हाथ में कोई भी चीज़ नहीं है, अब मुझे भगवान बचा ले और भगवान का ही लास्ट में सहारा लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने कॉमर्स के बाजीगर्स बनाए,
और ये जो है उसमें हम लोग मेन 4 सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से सेंट्रिक करते हैं और साथ ही साथ हम आपको समझाते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आपको, क्योंकि काफ़ी चीज़ें क्या होगी आपको धीरे धीरे करके कंप्लीट करना है। हम लोगों ने 4 सब्जेक्ट्स के सारे रिकॉर्डिंग्स रख दिए हैं अभी से ही और फुल कोर्स आपको मिलेगा। तो हम लोग आपको ऐसा बोलते हैं कि इतने इतने आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए और धीरे धीरे करके, क्योंकि क्या है कि एक कॉमर्स के बाजीगर का एक मेन मोटो हमारा ये है, सीधी बात नो बकवास। काफ़ी बच्चे स्कूल में भी सुबह जाते हैं, ट्यूशन्स में भी जाते हैं, स्टिल उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। वो दोनों चीज़ें करते हैं पर कुछ नहीं होता, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी होती है, काफ़ी लोग एक्सटर्नल्स होते हैं स्टूडेंट जो स्कूल में नहीं जाते, कोचिंग पे ही रिलाई करते हैं या तो कोचिंग भी नहीं करते। तो एक सिंपल सी चीज़ है, ये आपका एक्स्ट्रा एज रहेगा जो आपको हर चीज़ में हेल्पफुल रहेगा। भले ही आप ये दोनों चीज़ें कर रहे हो पर ये होगा तो और ज़्यादा आपको एफर्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि 11th स्टैंडर्ड में एट दी एंड तो आप यहाँ पे आके यही वीडियोस लिखते थे कि भाई मैं फटाफट से कर लूँ, ये मेरा हो जाए, ये सॉल्व हो जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि रिलाई तो यही होगा। सिंपल सी चीज़ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो कोर्स अभी से, क्योंकि आपके पास सारा अच्छा टाइम रहेगा, ठीक है, तो आप अच्छे से अपनी चीज़ों पर फोकस भी कर पाएंगे। तो ये जो है हम लोग किस हिसाब से हम लोगों ने प्लानिंग किया है, अकाउंट्स तो बेसिकली है क्योंकि आपको फॉर्मेट्स याद रखने हैं, आपको एडजस्टमेंट याद रखने हैं, और मैं पूरा एक जो आपका स्केड्यूल है, आपके जो सब्जेक्ट्स के जितने भी चैप्टर्स हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करने वाला एक वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो अकाउंट्स बेसिकली वैसा है, स्टैट्स जो है उसमें बहुत सारी फॉर्मूलाज हैं और थोड़े बहुत साइंस के भी टॉपिक्स आएंगे, ठीक है, जो डिफिकल्ट हो जाएंगे, वो पार्ट 2 वाला प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें पार्ट 2 में है। इको और बी में बहुत सारे हेड पॉइंट्स हैं, हेड पॉइंट्स याद रखने हैं, और इकोनॉमिक्स में डेटा भी है जो आपको याद रखने रहेंगे। मैं बोल दूंगी, मैंने इनफैक्ट कॉमर्स के बाजीगर्स में हमारे ऑफलाइन बैचेस में हम लोग सारी चीज़ें बोलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये तो कर ही लेना, ये कुछ भी हो जाए ये आना चाहिए, और कौन सी चीज़ें नहीं करनी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो एक ये सिंपल सी चीज़ है, 4 सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, और प्लस आपको 3 प्रीलिम्स देनी रहेगी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हम लोग पेपर्स आपको देंगे, वो आपको लिख के जहाँ पे आपकी गलती हो रही है, जहाँ पे मैं आपको बोलूँगी ये रेक्टिफाई करोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो यहाँ की टीम हमारी पूरी की पूरी मैनेज करती है और आपको हर चीज़ बताएगी कि आपको प्रेजेंटेशन में क्या करना चाहिए, आपका लेंथ कैसे इंप्रूव होना चाहिए, ये हर चीज़ उसमें हम लोगों ने दी गई है, ठीक है। तो वो 3 प्रीलिम जो होगी, वो 3 प्रीलिम्स भी होगी, आपको पेपर सेंड करने रहेंगे हम यहाँ पे चेक करके, भले ही आप सूरत में हैं, आप जामनगर में हैं, आप जूनागढ़ से देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, वो हर चीज़ हम कनेक्टेड रखेंगे, राजकोट से देख रहे हैं, हर चीज़ कनेक्टेड रहेगी। अब जाते हैं मेन मुद्दे में, क्यों लोगों को 12th जो है वो ज़्यादा टफ लगता है। पहली चीज़ रहती है कि वो लोग प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। एक तो उनको आइडिया नहीं है कि क्या करना है, मुझे अकाउंट्स पे अभी पूरा फोकस कर दो, स्टैट्स ही मैं करने स्टार्ट कर दूंगी। इको भी हालांकि ऐसा होता है, थियरी है, वो तो एक बार मैंने देख लिया था, मैम ने एक बार समझा दिया था स्कूल में, या तो मैंने ट्यूशन्स में, कोचिंग में एक बार सुन लिया था, अब हो जाएगा, वो तो लास्ट मिनट नहीं। पहली चीज़, एक प्रॉब्लम ये होता है कि प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं है 12th में। दूसरा लेट होता है प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन मतलब हर चीज़ करना है क्या, लेट, देखेंगे, देखते हैं, आज नहीं कल से चालू करता हूँ, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, मार्च में एग्जाम है, आज से मैं क्या प्रिपेयर करूँ, ठीक है। एक ये होता है हर चीज़ में प्रोकास्टिनेशन, हर चीज़ आगे करो आगे करो आगे करो, वो होगा। दूसरा होता है कि काफ़ी बच्चों को ये रहता है कि हमने 10th स्टैंडर्ड में दिवाली में पढ़ना स्टार्ट किया था, दिवाली के बाद, और मेरे मार्क्स आ गए थे 70%। तो सोचो अगर मैं अभी भी 12th में भी सेम फंडा ही मैं अप्लाई करूं और मेरे आ जाएंगे 70-80, तो ऐसे आ जाएंगे, बस मुझे क्या है कि अंदर से वो इच्छा नहीं होती पढ़ने की। काफ़ी बच्चे दिवाली के बाद ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ये सारी गलती है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड अल्टीमेटली आपका लास्ट ईयर है आपके स्कूल का, तो वो डिफिकल्टी थोड़ा बहुत लेवल तो रहेगा ही, आप ऐसा नहीं कर सकते 10th जैसा कि हो जाएगा। और काफ़ी बार काफ़ी चीज़ें फेथ पे भी होती है, ठीक है, लक बाई चांस आपको जो आते थे वही क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आए, हर वक्त ये ज़रूरी नहीं है, आप हर चीज़ लक पे नहीं डालोगे तो हो जाएगा, नहीं। तो एक ये गलती है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है कि थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो पढ़ना, ठीक है। थोड़ा सा कोर्स आपने देखा है, कॉमर्स के बाजीगर अगर आप ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा स्टार्ट किया है, आपके स्कूल में थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है, आपके कुछ कहीं ना कहीं पे थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है, हर चीज़ धीरे 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 करके। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट आती है कि आप अपनी खुद की समरी नोट्स बनाइए, आप पढ़िए इको और बीए, और आपकी खुद की समरी नोट्स होनी चाहिए जहाँ पे आप हर चीज़ लिखोगे कि मैंने ये टॉपिक, ग्राफ वाला पहला वाला आपका चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, सेकंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ, तो आप उसके टॉपिक साइड में लिखते जाओ कि हर चीज़ किस हिसाब से लिखी है, आप अपने हिसाब से समझ के करो।
लोग बहुत सारे होंगे, पर मैंने इनफैक्ट कॉमर्स के बाद में और हमारे ऑफलाइन, आप अपनी खुद की बुक बनाइए, ठीक है, जहाँ पे आपको जो समझ में आ रहा है, आप जो इजी वे में कुछ कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है, आप हेड पॉइंट्स के आप अपने कुछ अलग बना देंगे, ठीक है, और उस हिसाब से आपके हेड पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। तो आप अपनी बुक एक अलग सेपरेट बनाइए, इको बीए में बीच में पार्टीशन कर दीजिए। अकाउंट सेट्स में आप अकाउंट्स के फॉर्मेट्स कुछ डिफिकल्ट एडजस्टमेंट वाला कुछ बनाइए कि चैप्टर नंबर 5 में एडमिशन में मैं इस हिसाब से एडजस्टमेंट ये 3-4 डिफिकल्ट है, या गुडविल वाली कुछ एंट्री आ जाती है, तो आप उस हिसाब से कुछ बनाइए, ठीक है। स्टैट्स में आप फॉर्मूलाज लिखिए, ये सारी चीज़ें हो सकती है। आप अपनी एक सेपरेट बुक बनाइए। बाद में आता है टू डू लिस्ट बनाइए। भाई टू डू लिस्ट तो ऐसा है कि मैं आज के स्टेज पे भी मेरे इतने काम अलाइंड होते हैं, इतने लेक्चर्स होते हैं, या जो भी है, मैं हर चीज़ की टू डू लिस्ट बनाती हूँ और एट द एंड में रात को चेक करती हूँ मेरे कितने काम कंप्लीट हुए। और अगर मैं बीच में डिस्ट्रैक्ट भी हो जाती हूँ, कुछ मोबाइल काफ़ी बार क्या होता है, नोटिफिकेशन आता है तो डिस्ट्रैक्ट हो, तो मैं तुरंत ही टू डू लिस्ट देख लेती हूँ कि भाई ये काम बाकी है, चलो ये साइड में रखो। अगर मैं ये स्टेज में, मुझे पता है कि आपकी एज पे डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं, स्नैपचैट की स्नैप की स्ट्रिक्स है, इंस्टाग्राम पे कोई रील्स आपको मीम्स भेज रहा है, या आप खुद क्रिएटर है, या तो फिर काफ़ी बार ऐसा भी हो सकता है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई फ्रेंड्स ने बोला चलो आज प्लान करते हैं। बेटर आप अपना एक लिस्ट बनाइए कि मैं इतना टाइम अलोकेट करूंगा अकाउंट्स को, इतना टाइम अलोकेट करूंगा स्टैट्स को, आप अपनी लिस्ट बनाइए। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, खाली अकाउंट सेट्स इको बीए ही नहीं है, आपके 3 और सब्जेक्ट्स हैं जिस पे आपको फोकस करना है। काफ़ी लोग इतना लाइटली ले रहे थे कि इंग्लिश और गुजराती अगले दिन ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो तो समरी देख लेंगे, खुद कर लेंगे, यूट्यूब देख लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर उससे उतने नहीं, आपको रेगुलर बेसिस पे थोड़ा 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 करना पड़ेगा। आपको ऑथर्स के नाम आने चाहिए, आपको हर चीज़, आपको ऐसे कैसे लिखना है, हर चीज़ आपको होना चाहिए, और कौन से कनेक्ट है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। जितना अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है उतना इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, वैसी वाली बात, ठीक है। जितना एसपीसीसी या कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है उतना बीए इंपॉर्टेंट है। हर चीज़, सातों सात सब्जेक्ट पे आपकी एक ही बार मार्कशीट बनेगी, और वो मार्कशीट आपको पूरी लाइफ में काम लगेगी, ठीक है। तो 12 की मार्कशीट एक ही बार है, और इतना आप कर लोगे तो अच्छे से हो जाएगा। मैं आपको एक स्केड्यूल का वीडियो भी नेक्स्ट टाइम मैं एक रिकॉर्ड करने वाली हूँ, वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। और आपके 12th स्टैंडर्ड के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।